नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आए हुए हैं उप तहसील पथरिया के नवांकुर हाई सेकेंडरी स्कूल में। आज हम विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संचालक एवं प्रबंधन महोदय से जानेंगे विद्यालय के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवांकुर हाई सेकेंडरी स्कूल के संचालक एवं प्रबंधक महोदय मिस्टर जयपाल यादव। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सर्वप्रथम सवाल मेरा आपसे यह है कि आपको विद्यालय को प्रारंभ करने का विचार कैसे आया? हम पहले से ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं। पढ़ाई के बाद हमने सोचा, हम भी गांव से निकलकर शहर में पढ़ाई करने गए थे तो ग्रामीण क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब थी। शिक्षा जब हमने देखा कि पथरिया क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पे मिडिल स्कूल के अलावा हाई स्कूल सिर्फ कस्बाताल हाई स्कूल हुआ करता था 2006 में। तो उसके बाद जब पथरिया हम आए तो हमने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की प्लानिंग के लिए बच्चों से, इस क्षेत्र में बड़ा पिछड़ापन था तो उसके बारे में विचार किया। और यहाँ की लड़कियाँ तो जब गांव में जाते थे तो 8वीं 5वीं मुश्किल से पास हुआ करती थी, वो बाहर पढ़ाई के लिए निकलती नहीं थी। तो मन में विचार आया कि क्यों ना ऐसी जगह संस्था स्थापित की जाए जिससे महिलाओं को, बच्चियों को, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को लाभ मिल सके। सर अब आपकी अभी विद्यालय की शुरुआती दौर से लेकर अभी तक की यात्रा कैसी रही है? 2006 में तो पथरिया में जब विद्यालय खोलने आए थे तो यहाँ पक्के मकान भी नहीं हुआ करते थे। हमने एक कच्चा मकान लेकर विद्यालय प्रारंभ किया था और धीरे धीरे विकास होता रहा। पथरिया से लोग जुड़ते रहे और आज की स्थिति में विद्यालय के स्वयं के 2 पृथक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग भवन हैं और विद्यालय हायर सेकेंडरी है हिंदी और इंग्लिश माध्यम से। सर आपने विद्यालय में ऐसे क्या क्या परिवर्तन किए हैं जिससे कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके? शासन की खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना, बच्चों को खेल खिलाने में बहुत सारी शिक्षा प्रदान हो जाती है। उसके बाद कंप्यूटर लैब तैयार करवाया, प्रयोगशालाएं तैयार करवाईं और अभी पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की स्किल डेवलपमेंट की योजना के तहत हमें अटल ट्रिंकिंग लैब मिला है भारत सरकार से, जिसका उद्घाटन शुभारंभ हमारे सम्मानीय कलेक्टर उमाशंकर भार्गव जी द्वारा किया गया। जी सर आपके विद्यालय को प्रशासन की तरफ से कोई मॉरल सपोर्ट प्रदान किया गया है क्या? सपोर्ट तो ऐसा ज़्यादा नहीं होता, पर जो नॉर्मल सपोर्ट है वो प्रशासन के सभी अधिकारी करते रहते हैं। जैसे आरटी का जो पेमेंट होता है तो फीस प्रतिपूर्ति, गरीब बच्चों को विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। अभी हमारे 298 बच्चे विद्यालय में आरटी के तहत अध्ययनरत हैं और बाकी जो भी स्कॉलरशिप योजनाएं हैं, जो सारी योजनाएं हैं वो सरकार के द्वारा हमें मिलती रहती हैं और सरकार के अधिकारियों का हमें बड़ा सहयोग मिलता है। सर आपके विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? विद्यालय में बड़ा हरा भरा खेल का मैदान है, खेल की पूरी सामग्री उपलब्ध है, सारे बच्चों को खेल खिलाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित होते हैं जिसमें पथरिया में देखने के लिए बाहर से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहाँ पर सांसद, मंत्री, विधायकगण और सम्मानीय कलेक्टर महोदय भी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। जी सर, वृक्षारोपण हर वर्ष किया जाता है, वैसे भी आप वृक्षारोपण में काफ़ी सक्रिय हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मानव के जीवन में वृक्षों का एक बड़ा महत्व है। वृक्ष नहीं है तो मानव का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाएगा, जिसमें 1 जुलाई से ही लेके अभी हमारे एसबीआई बैंक के मैनेजर जी के द्वारा वृक्षारोपण, पूरे स्टाफ के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। उसके बाद में जिला परियोजना के सम्मानीय परियोजना अधिकारी राय साहब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। हमारे शिक्षा विभाग के बीओ महोदय और बीआरसी महोदय के द्वारा यहाँ वृक्षारोपण अभी किया गया है। 7 दिन तक एक कार्यक्रम निरंतर जारी रहा और विद्यालय में पूर्ण रूप से वृक्षारोपण किया गया। जी सर, इस बार 10th और 12th का क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट लगातार 2012 से 10th की हमें मान्यता मिली थी, 2014 में 12th की मान्यता मिली थी। जब से विद्यालय का रिजल्ट लगभग 100% रहता है और सिर्फ स्कूल शिक्षण से ही बच्चों को सारी सफलताएं मिलती हैं। हमारे यहाँ का एक ही बच्चा कोई भी कोचिंग क्लासेस
नहीं जाता। जी सर, जैसा कि सर आप आपके विद्यालय में हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं, तो आप बच्चों से क्या अपेक्षा करते हैं? बच्चों से अपेक्षा है कि क्षेत्र के, अभी हमने देखा है कि क्षेत्र के हर गांव के बहुत सारे बच्चे नौकरियों में, पुलिस में हैं, शिक्षक हैं, बहुत सारों ने नीट फाइट करके डॉक्टर बन गए हैं आजकल। बाकी प्राइवेट कंपनियों के जॉबों में भी बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ हम चाहते हैं कि अधिकतर बच्चे निकलें, उनके उज्ज्वल भविष्य हो, चाहे वो नौकरी करें या व्यवसाय करें। और बाकी सभी को यही शुभकामना है कि सभी क्षेत्रवासी हमारा विशेष सहयोग करते हैं और उनके बच्चों का उज्ज्वल भविष्य हो। सर, आप इस विद्यालय के संचालक के रूप में इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? संचालन तो विद्यालय शिक्षा एक सेवा की भावना है और सेवा की भावना से हम रेगुलर इस विद्यालय में सुबह 7 बजे गंजवासुदा से विद्यालय पहुंच जाते हैं और रात में यहाँ से 5 बजे के बाद ही निकलते हैं। जनता से, पालकों से हमारा बहुत ही स्नेह है, बच्चे को बहुत ही स्नेह से कार्य करवाते हैं और क्षेत्र के सभी लोग बहुत चाहते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर समय कभी सामने से नहीं आता, बेहतर समय कभी सामने से नहीं आता, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है, जिंदगी को बेहतरीन बनाना पड़ता है। कहते हैं हौसले शक्ति से नहीं बनते, कहते हैं हौसले शक्ति से नहीं बनते, कहते हैं घोंसले भक्ति से नहीं बनते, कहते हैं घोंसले भक्ति से नहीं बनते। पंछी भी नहीं उड़ते बिन पंखों के आसमान में, पंछी भी नहीं उड़ते बिन पंखों के आसमान में। शिक्षा ही वह चीज़ है जो हौसलों को पहुंचाती है आसमान में, शिक्षा ही वह चीज़ है जो हौसलों को पहुंचाती है आसमान में। सड़क और शिक्षक दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों अपनी जगह पर ही रहते हैं, दोनों अपनी जगह पर ही रहते हैं, परंतु दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, दूसरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका सेन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th बायोलॉजी। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। क्या आपको लगता है अभी का जो सिलेबस है उससे जॉब प्रदान होगी? हाँ, हो सकता है। क्या नाम है आपका? राहुल सेन। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th बायो। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी चल रही है। और शिक्षकों का और जो संचालक प्रबंधन है उनका क्या सपोर्ट है? हमारे बड़े सर का फुल सपोर्ट है हमारे ऊपर। वाकई में ये विद्यालय तहसील सिरोंज के सभी ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे उत्कृष्ट विद्यालय रहा है। जैसी मैं उम्मीद करके आई थी, यह मेरी उम्मीदों पर खड़ा उतरा है और मैं आशा करती हूँ संचालक महोदय एवं प्रबंधक महोदय से कि वह आने वाले विद्यार्थियों के लिए ऐसे ही प्रयासरत रहेंगे जैसे कि अभी हैं। और मैं सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं संचालक प्रबंधक महोदय को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। धन्यवाद।